न्याय के कुर्सी पर यानी सरपंच के कुर्सी पर बेरुआ पंचायत की जनता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद खुर्शीद आलम को सरपंच के कुर्सी पर देखना चाहती है, इसलिए एक जश्न का माहौल है। जय जवान जय किसान। भी पंचायत चुनाव यानी गांव के सरकार का चुनाव के लिए प्रखंड मुख्यालय पर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है आज द्वितीय चरण से बिहार में। तो इस कड़ी में सरैया मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड में जो चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, उसमें एक अलग सा नज़ारा और एक अलग सा जश्न देखने को मिल रहा है। आइए हम सीधा आपको लिए चलते हैं, इन हुजूम से थोड़ा बात करते हैं कि ये कैसा सरकार चुनने के लिए, और फिर जो है सो आपको आगे दिखलाते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? राजेश्वर महतो। आप बहुत मैंने देखे हैं कि आप मैंने ये नामांकन में आप आए हैं। किन के नामांकन में आए हैं, क्यों आए हैं? आप लोग जितने लोग हैं यहाँ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। क्या सोच समझ करके इस नामांकन में आए हैं? किन के नामांकन में आए हैं? यहाँ मैं है रंग बाबू का नामांकन में आए हैं जी। हाँ, बोलिए। खुर्शीद आलम का लोग आए हैं। हमारा जिंदाबाद रहे, हमारे जीत जाएगा तो हम लोग के देश के कुछ भविष्य बनाएंगे। ये आप जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आज यानी 7 सितंबर को द्वितीय चरण के नामांकन के अवसर पर मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड से सीधा हम आए हैं। ढेर सारे लोग नामांकन कर रहे हैं द्वितीय चरण के मतदान के लिए, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज हम मिलना चाहते हैं। खबर इसलिए है कि इन्होंने अपने जीवन काल में देश की सेवा की है। जिन शख्सियत से मैं मिलने जा रहा हूँ, ये अपने जीवन काल में देश की सेवा किए हैं। ये सैनिक थे और सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने ठान लिया है कि जिस निस्वार्थ भाव से और जिस समर्पण भाव से मैंने देश का सेवा किया, देश स्तर पर मैंने अपना सेवा दिया है, तो आज सेवानिवृत्ति के बाद हम एक छोटे से इकाई में यानी पंचायत में समाज का सेवा करना चाहता हूं, सरपंच पद पर बन करके। तो उस शख्सियत से आइए आपको मिलवाते हैं, वो सरपंच बन करके समाज का सेवा किस प्रकार से करना चाहते हैं। जी, आप अपना नाम बताया जाए। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम हुआ, उर्फ रंग बाबू भी लोग कहते हैं। जी, तो आपके बारे में मुझे बताया गया कि आप इसके पहले देश सेवा किए थे। देश सेवा क्या किस पद पर रहते हुए देश का सेवा किए, और आज आप अपने मन में ठान लिए कि हम अब समाज का सेवा करेंगे। तो देश के सेवा करने के दरमियान आप किस पद पर थे और अब आप किस प्रकार से समाज का सेवा करना चाहते हैं सरपंच के पद पर बन करके? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं 1985 में सेना में भर्ती हुआ और 26 साल वहां नौकरी करने के बाद 2011 में रिटायर हुए। 11 के बाद हमने जो भी किया है समाज का ही सेवा किया है, और मेरा एक ही है कि सम्मान, सुरक्षा और अधिकार। ये आप मीडिया वाले हैं, आपसे छुपा नहीं है कि सम्मान क्या होता है और सुरक्षा क्या है और अधिकार क्या है। अब सुरक्षा के मामले में, सम्मान के मामले में बता रहे हैं कि जो हमसे जो भी एजेड हैं, बड़े हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। मैंने अपने जैसे पिता का सम्मान, बड़े भाई का सम्मान वगैरह जितने भी हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और इसी पर मेरा फोकस रहेगा। दूसरा सुरक्षा है, जैसे महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको सुरक्षा देना ज़रूरी है, तो दूसरा फोकस मेरा सुरक्षा पर रहेगा। तीसरा अधिकार है, जो बच्चों को है शिक्षा का अधिकार, उसको खुली आज़ादी है, और बच्चियों को जो आजकल तंग किया जाता है, इसके ऊपर भी मेरा अधिकार पर भी फोकस रहेगा। जब का क्या नाम हुआ सर? फिरोज आलम। मतलब क्या समझ करके आए? मैंने ये खुर्शीद आलम जो हैं सेवानिवृत्त आर्मी हैं, उनके नामांकन में क्या मतलब आपके मन में आ रहा है कि आर्मी को सब दिन देश की सेवा किए, आज जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आप इससे क्या समझ रहे हैं? यही सोच क्या है कि सब दिन उन्होंने देश का सेवा किए हैं आर्मी में रह करके, और अब पंचायत में सरपंच के पद पर जीतकर उन्हें हम लोग जिताए, और जीतने के बाद वो हम लोग का सही न्याय करेंगे, सही सेवा करेंगे। मतलब आर्मी पर आपको भरोसा है? आर्मी वाले कभी भी अन्याय गलत नहीं करते हैं। आर्मी वाले आपको भरोसा है कि पंचायत में, पंचायत की कुर्सी पर बैठ के पंचायत वासियों के लिए न्याय जरूर करेंगे? न्याय करेंगे, इसलिए उनको आप सरपंच के पद पर देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। और कौन साथी हैं, कुछ बताएंगे इनके बारे में?
और कोई साथी हैं, कुछ बताएंगे? मैं फिर आपको लेकर के चलता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपको? मेरा नाम राम भजन राय हुआ जी। आप सेना के जवान जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो सब दिन अपने जीवन काल में देश की सेवा किया, आज जो है सो वो पंचायत का सेवा करना चाह रहे हैं, तो किस रूप में आप उनको देख रहे हैं? उनको हमको जो बचपन से मेरा लंगोटिया दोस्त है, उसको आज से नहीं, आज तो इलेक्शन हुआ है, बड़ी फौज से रिटायर किया है और वो नौकरी में हमको भी नौकरी दिलाया था, लेकिन मैं नहीं गया। हाँ, और मेरा दोस्त लंगोटिया दोस्त रह चुका है। क्या नाम है लंगोटिया दोस्त का? मोहम्मद खुर्शीद आलम। मोहम्मद खुर्शीद आलम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राम भजन राय। राम भजन राय। खुर्शीद आलम जो है वो सेवानिवृत्त सैनिक, वो आपके परम मित्र हैं और बचपन के मित्र हैं। तो क्लास 1 से BA हिस्ट्री ऑनर्स से हम लोग दोनों आदमी हैं जयपुर कॉलेज। दोनों आदमी हिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं? मैंने क्लास 1 से क्लास 1 से। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। उधर खुर्शीद आलम जी के परम मित्र, क्या नाम बताए? राम भजन राय। राम भजन राय, मोहम्मद खुर्शीद आलम जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, आर्मी में थे, और उनके ये परम मित्र लंगोटिया दोस्त, बचपना के दोस्त हैं। आज किस अवसर पर आप निकले हैं? आज उनको नॉमिनेशन था, और उनका हम क्या प्रस्तावक भी हुए हैं। अच्छा, आप नॉमिनेशन था किस पद के लिए? सरपंच पद के लिए। अच्छा, तो उनके आप प्रस्तावक हैं? अच्छा, तो क्या समझ दोस्त हैं इसलिए उनको आप सरपंच के पद पर चुनना चाहते हैं, या मतलब दोस्त समझिए, भाई समझिए, एक साथ रह करके हम लोगों ने जीवन बिताया है। अभी तक हमने 60 छूने जा रहे हैं। चलिए, तो आपके सहित पंचायत वासियों को उन पर भरोसा है या नहीं है? पूर्ण रूपेण भरोसा है। भरोसा क्यों नहीं है? चलिए, वैसे आदमी का ही खोज है इस पंचायत। आर्मी का खोज है, मतलब आर्मी पर उस पंचायत के निवासियों को पूरा भरोसा है कि देश में सभी के सभी नेता गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन देश का जवान कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। इसलिए आज आर्मी पर आपको भरोसा है, और न्याय के कुर्सी पर यानी सरपंच के कुर्सी पर बेरुआ पंचायत की जनता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद खुर्शीद आलम को सरपंच के कुर्सी पर देखना चाहती है। इसलिए एक जश्न का माहौल है सरपंच पद के लिए। नामांकन के बाद फिर आपको आगे भी ले चलेंगे। टाइम्स ऑफ पंचायत आपको आगे ले जाएगा। इस पंचायत चुनाव की हर एक कड़ी को, एक यूनिक चीज़ को, एक अलग हट करके हर दृश्य को आप दर्शकों के बीच दिखलाएगा। फिर आगे मिलते हैं हम। मैं TN सिंह, टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन अमरेश कुमार राम जी के साथ। नमस्कार।